हेलो फ्रेंड्स एंड माय व्यूवर्स, आई एम लाइव। मैंने काफ़ी अभी 2-4 लाइव वीडियोस करे, अच्छा मुझे रिस्पांस मिला एंड आई एक्सपेक्ट कि लोग इसी तरीके से ये लाइव वीडियोस देखेंगे। बट प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट करके कैसा लगा, क्या आपको सुनना है, कुछ कमेंट में आप लिख दो, ठीक है। सो डिसलाइक भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट कुछ करिए, कुछ रिएक्शन तो दिखाइए, ओके। नाउ आज मैं ये बात करने वाली हूँ कि मेरा जैसे क्या मॉर्निंग में रूटीन है कि न्यूज़पेपर पढ़ना है। अराउंड 40-45 मिनट्स रहता है, टाइम कम है तो हाफ एन आवर, बट पढ़ना तो है। उसमें एक बड़ा अच्छा आता है टाइम्स ऑफ इंडिया में, एडिटोरियल में साइड में एक कॉलम आता है छोटा सा, जिसमें काफ़ी अच्छे कोट्स लिखे होते हैं। तो उसमें ऐसा था कि द स्टिलनेस ऑफ नेचर, जैसे कि हम नेचर देखते हैं ना कि पेड़ पौधे, इवन एनिमल्स भी आप देखो, मतलब दे डोंट रिएक्ट, एकदम से रिएक्ट नहीं करते हैं जब तक कि आप किसी एनिमल को परेशान नहीं करें। अगर आप देखेंगे जो आसपास ग्रीनरी है, ट्रीज़ हैं, एवरीथिंग, इफ़ यू थिंक कि अभी बिल्कुल शांति है, तो उस टाइम आप सिर्फ एक नेचर के साथ जब आप बैठते तो आप देखते हो कि इट्स सच अ ग्रेट साइलेंस, एकदम स्टिलनेस है, कोई आवाज़ नहीं है। जो भी आवाज़ होती है वो हमारी गाड़ियों की, हमारे बोलने की, जो भी आवाज़ है वो हम ह्यूमन बींग्स की ही होती है। सो द नेचर इज़ सो वास्ट, सो ग्रेट एंड सो एक्सपेंसिव, बट स्टिल इट इज़ स्टिल, मतलब स्टिलनेस बहुत है। कहने का मतलब ये है कि मेरे दिमाग में जैसे ये आया था कि कोई पर्सन ग्रेट कैसे हो सकता है या हमारे लिए इंस्पायरिंग कैसे हो सकता है, वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि वो अपने बारे में कितना प्रोपेगेंडा करता है या कितना मतलब लोगों को बताता है कि वो कितना अच्छा है। यू कैन नॉट बिकम ग्रेट बाय सेल्फ प्रेजिंग योर सेल्फ और ऑलवेज ट्राई टू ग्लोरीफाई योर सेल्फ, ठीक है। तो मैंने एक सीरीज़ भी देखी, मतलब एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री थी 36 मिनट्स की, मेगा आइकन करके, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में। मेगा आइकन रतन टाटा, उनके ऊपर पूरा था, उनकी बायोग्राफी। सो आई वॉज रियली सो इंस्पायर्ड, क्योंकि रतन टाटा एक ऐसे पर्सन थे जो अपने बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं मतलब बताते हैं, शो ऑफ में बिलीव नहीं करते थे। ही वॉज लाइक अ वेरी प्राइवेट पर्सन। जितना भी वो अच्छा भी काम कर रहे हैं, जितना भी वो लोगों की भलाई कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, किसी भी तरीके से जो भी अच्छे काम कर रहे हैं, ही नेवर वांटेड कि उनका कोई इंटरव्यूज़ हो या उनका कोई भी चीज़ जो है ना ज़्यादा मीडिया में डिस्प्ले हो या वो ज़्यादा लाइमलाइट में आए। बट अभी जब उनकी डेथ हुई है अभी रिसेंटली, विच वॉज अ वेरी बिग शॉक फॉर आवर कंट्री, बिकॉज वी हैव लॉस्ट अ जेम ऑफ अ पर्सन। उसके बाद थोड़ा देखने में आ रहा है लिटरेचर में, मीडिया में, टीवी पे, कि वो क्या थे। एंड उनका ये सब सुन के मुझे लग रहा था कि लाइक दिस पर्सन वॉज जस्ट गॉड, क्योंकि उन्होंने इतना सब कुछ किया है। एंड बीइंग अ सच एन हम्बल पर्सन, ही वॉज लाइक कॉल्ड एन इमोशनल बिजनेसमैन। अब आप सोच सकते हो कि बिजनेस में कोई इमोशंस के साथ कैसे काम करता है, बट ही वॉज दैट पर्सन। उनके बिजनेस में एक भी बार स्ट्राइक नहीं हुई है। आप सोचिए, इतने साल उनका जो बिजनेस था उसमें कोई भी लेबरर, कोई भी वर्कर ने कुछ भी उनकी पॉलिसीज़ को अपोज नहीं किया, कोई स्ट्राइक नहीं करी, काम बंद नहीं किया। एंड ही वॉज सच अ फिलैंथ्रोपिस्ट, ही वॉज सच अन हम्बल पर्सन, एम्पैथेटिक पर्सन। एंड वो एनिमल्स के साथ उनका मतलब लव जो था ना, वो रियली शोड दैट हाउ ग्रेट ह्यूमन बीइंग ही वॉज। उस डॉक्यूमेंट्री में बताया था कि जब ताज होटल में अटैक हुआ था और सब मतलब बहुत कुछ डैमेज हो रहा था, इन लोगों को मारा जा रहा था, जब उन्हें ये पता चला वो उधर गए तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड ने एंटर नहीं होने दिया बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स देयर, वायलेंस हो रहा था। तो वो वहाँ पूरी रात बैठे रहे, फॉर 3 days ही वॉज देयर। फिर उन्होंने अपने एक टाटा ग्रुप के एक ट्रस्टी को फ़ोन किया रात को कि आओ देखो हाल क्या है यहाँ पे एंड फाइंड आउट द सोल्यूशन। जब सब कुछ शांत हुआ तो जो फैमिली स्टैटर्ड थी, बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं थे या जिनके मतलब बच्चे चले गए, इतना डिवास्टेशन हुआ, बहुत सारे डेथ्स हुई और बहुत सब लोगों का मतलब घर सब बिगड़ गया, बहुत सब मतलब
तरह की प्रॉब्लम्स जो लोग देख रहे थे उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। ही गेव देम मॉनेटरी हेल्प, उनको सैलरीज दी हैं, उनको हर तरीके से हेल्प करने की ट्राई करी है और जितना उनसे बन सकता था उन्होंने किया। बट ही वॉज द पर्सन हु वॉज देयर फॉर 3-4 days एंड ही वेंट इनसाइड दैट ताज होटल जब रूबल एंड सब बिखरा था, टूटा फूटा था, तो ही वॉज द पर्सन वॉकिंग ऑन दैट डैमेज्ड पार्ट्स एंड सैंड एंड ऑल द मटीरियल जो सब टूट गया बिखरा था। एंड उस टाइम उन्होंने एक एक चीज़ को ना ऐसे क्लोजली ऑब्जर्व किया कि यहाँ का जो डिवास्टेशन है, जो लोगों ने झेला है, इतना सब कुछ खराब हुआ है। ही वॉज लाइक उनका हार्ट ऐसा था कि ही यूज्ड टू मेल्ट फॉर पीपल। तो ऐसे पर्सन के बारे में जब आप सुनते हैं, इस टाइप के जो एरा हमारा चल रहा है उस टाइम में ऐसे पर्सन का होना इज़ लाइक अ बून फॉर अ कंट्री। ठीक है, उन्होंने सिर्फ अपने बिजनेस को ही आगे नहीं बढ़ाया बट बिजनेस को एक नई दिशा दी कि हमें बिजनेस किस तरीके से करना चाहिए। मोस्टली बिजनेसेस क्या होते हैं, बिजनेसेस हम ये सोचते हैं कि ये बंदा बिजनेस कर रहा है ये सिर्फ अपने लिए कर रहा है क्योंकि उनको लग रहा है बिजनेस में ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, एंड ही विल अर्न मोर मनी। वो बिजनेस एक तरीके से उनकी एक पर्सनल यू कैन से फॉर अपलिफ्टमेंट हो जाती है, पर्सनल लग्जरी के लिए हो जाती है। बट रतन टाटा वॉज द ओनली पर्सन हु changed the definition of business. He used to think about business from the point of view of growth, development, not of the country but of the human beings, of the people of that country and other countries also. यूरोप कई टर्मोइल से गुजर रहा था और उनकी इकोनॉमी काफ़ी टैटर्ड थी, बट ही वॉज द पर्सन हु बाइंग द कंपनीज जो उन्होंने मतलब ये लैंड रोवर और ये जो सब उन्होंने जिसके साथ लाइजन किया, कोलैबोरेशन किया, उससे उन्होंने उसकी इकोनॉमी को इतना संभाला है कि वो काफ़ी हद तक स्टेबल हो गई. सो ही वॉज नॉट अ बिजनेसमैन हु वॉज वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडिया, बट ही वॉज एक्चुअली वर्किंग फॉर अ ग्लोबल अपलिफ्टमेंट, नॉट ऑफ दैट कंट्री itself or of that business itself, or for the car business, not only that, but for the people, for the workers, for the employees, for the citizens residing there. उनका विजन इतना बड़ा था. एक उसमें बायोग्राफी में नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में आप देखिएगा, मेगा आइकन में उनके बारे में बताया था कि जब उनकी दादी बहुत बीमार थी तो ही वॉज लाइक शी वॉज शिफ्टेड टू वन हॉस्पिटल इन लंडन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो वहाँ पे वो 3 months का ब्रेक लेके अपनी कंपनी से, एंड ही वेंट देयर, ही वॉज देयर इन द हॉस्पिटल टू टेक केयर ऑफ हिज दादी. एंड वहाँ पे वो मतलब उनको कई लोगों ने भी बोला जो उनके क्लोज थे कि आपको काम छोड़ के एकदम नहीं जाना चाहिए, बिकॉज देन द बिजनेस विल सफ़र. बट ही वॉज सच एन इमोशनल पर्सन कि वो इतने क्लोज थे कि वो उनको छोड़ नहीं सकते थे अकेले. बट ही मेड अ वेरी गुड यूज़ ऑफ दैट टाइम. वहाँ जब वो हॉस्पिटल में बैठे होते थे तो वो एक डायरी में पूरी स्ट्रैटेजीज बनाते थे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, कैसे अपनी कार बिजनेस या अपने माइंड में जो भी उनके पॉलिसीज आ रही हैं कैसे फॉर्मुलेट करें कि इकोनॉमी भी बढ़े एंड लोगों को जो है वो एक कम कॉस्ट में एक बेटर चीज़ मिले. देन द आइडिया ऑफ नैनो केम in his mind, and फिर उन्होंने उसको मटेरियलाइज भी किया. in 1 lakh and less than 1 lakh he brought that car in the market, and वो एक आम आदमी के लिए था. एयर इंडिया को भी शायद उन्होंने टेक ओवर किया था, एंड ही वांटेड दैट द कॉमन मैन कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ दी सो कॉल्ड लग्जरीज. कार है या फ्लाइट्स हैं, ये सब हैं. तो बिजनेस वॉज नॉट फॉर हिम और फॉर हिज फैमिली, नॉट फॉर हिज upliftment, for his luxuries, but business was to uplift the people from, and to improve their standard of living. He was such emotional, such a great person. उनके काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, काफ़ी सारी चैरिटीज़ उन्होंने की हैं, जितना मतलब कोई बिजनेसमैन ने नहीं किया होगा. He was really the greatest of the person. तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए, हम कुछ भी करना चाहते हैं ना तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, ये हमें क्या फ़ायदा पहुँचाएगा, इसको मैं करूँगी तो मेरा क्या फ़ायदा है, दूसरे के फ़ायदे के लिए मैं क्यों सोचूँ.
ठीक है, कई बार हमारे मन में ना ऐसे थॉट्स रहते ही हैं, कई बार जब हम कुछ करने जाते हैं ना, तो क्यों यार पंगा लेना है, छोड़ो ना, हम क्यों मुसीबत में फंसे यार, उसका प्रॉब्लम है वो जाने। तो कई चीज़ें हैं ना जो एक सिर्फ एक अपने तक ही सीमित रह जाती, वी डोंट थिंक सो बिग अबाउट मैनी थिंग्स। ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि लाइफ में मैं एक ऐसे पाथ पे चलूँ जहाँ मैं किसी के लिए एक इंस्पिरेशन बनूँ, एंड आई रियली वुड बी एट दैट प्लेटफॉर्म, या फिर मैं इस तरीके की एक पर्सनालिटी बनाऊं कि मैं किसी की हेल्प करने लायक रहूं, एंड आई फील फॉर दैट पर्सन एम्पैथेटिकली, नॉट सिंपैथेटिकली। ठीक है, तो ह्यूमैनिटी तभी ग्रो होगी। इट्स नॉट लाइक अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमैनिटी इज नॉट अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमैनिटी इज अबाउट द feeling for the other person, how much you think that the other person's problem can be your problem, and how you're going to deal with that, and then you come and or you raise above your personal thoughts and your personal benefits, and then go right to help that person. तो ऐसी चीज़ें हैं कि आप जब ऐसे लोगों की बायोग्राफी देखते हो, ऐसे लोगों का काम देखते हो, ऐसे लोगों की ग्रेटनेस देखते हो, तो यू फाइंड आउट दैट that person was not only doing business but was doing so much more. हमें ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग चाहिए आज इस ज़माने में, so that we can grow as a human being, as a humanity, and देश सिर्फ आंकड़ों में ही आगे ना बढ़े, इकोनॉमिकली या जीडीपी या फिर हमारे फिगर्स के द्वारा ही हम ना सोचे कि ये हमारा देश आगे बढ़ रहा है, बट वी थिंक दैट यस हमारा देश एक हैप्पी कंट्री की तरह आगे बढ़ रहा है, जहाँ पे सब लोग एक होके काम करते हैं, एक दूसरे के बारे में भी सोचते हैं। तो ये थॉट मेरे माइंड में काफ़ी टाइम से लिंगर हो रहा था, एंड आई वांटेड टू शेयर विद यू। होप यू लाइक्ड इट। लेट्स मीट अगेन, बाय।